नमस्कार। डिप्रेशन मोटिवेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में मैं आपको डिप्रेशन की ऐसी एक मोटिवेशनल कहानी सुनाना चाहता हूँ जिसने अपनी स्थिति परिस्थिति से लड़कर अपने डिप्रेशन को नेचुरल तरीके से ठीक किया, और वह सब तरीके मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं उसकी कहानी से। एक लड़का था, वह अपने 20 की उम्र में डिप्रेशन का शिकार हो गया था और वह बहुत उदास रहने लगा। घर से निकलना उसने बंद कर दिया, सभी दोस्तों से अपने रिश्ते नाते तोड़ दिए और एक 4 दीवारी के अंदर वह बंद रहने लगा। उसकी जिंदगी सिर्फ 4 दीवारों की मोहताज होकर रह गई थी। वह उन दीवारों से बाहर कभी नहीं निकला था और धीरे धीरे वह यह सोचने लगा था, समझने लगा था कि अब उसकी जिंदगी शायद इसी तरह से कटेगी और अंततः यहीं पर ही खत्म हो जाएगी। कहते हैं कि जब आप पूर्ण दिल से इच्छा ना करें किसी भी चीजों से उबरने के लिए, तो सारी दुनिया आपको ठीक करना चाहेगी, लेकिन फिर भी आप ठीक नहीं होंगे। लेकिन अगर आप पूरे दिल से इच्छा करें और पूरी संकल्प शक्ति से प्रयत्न करें, तो आप निश्चित ही किसी न किसी तरह से बड़ी बीमारी से आप बाहर आ सकते हैं, बड़ी से बड़ी परिस्थिति से आप जीत सकते हैं और आपका जीवन है जो वह उज्जवल हो जाएगा। तो जब तक उसने चाहा नहीं था तब तक वह ऐसे ही रहता था। फिर कभी किसी ने उससे बताया कि कुछ ऐसी मेडिसिन है जो आपके डिप्रेशन में आपकी मदद कर सकती है। तो उसे लगा कि अब शायद हो सकता है कि इससे मैं बाहर आ जाऊं, और वह डॉक्टर के पास गया और उसने मेडिकेशंस स्टार्ट किए। और जब मेडिकेशंस स्टार्ट किए और उसी दौरान उसे पता चला कि उसे डिप्रेशन है। अभी तक वह यही समझता था कि पता नहीं उसके साथ ऐसा क्या हो गया है जिसकी वजह से उसके साथ यह सब घटित हो रहा है। अब उसे पता चला कि वह डिप्रेशन क्या है। एक आस आई थी और वह दवाई गोलियों का सेवन उसने करना शुरू कर दिया। लेकिन ज़्यादा दिन तक यह खुशी चली नहीं, क्योंकि जो डिप्रेशन की दवाइयाँ थी उसके भी डोज बढ़ते गए, रेगुलरली से बढ़ते गए। एक समय के बाद वह बहुत लेथार्जिक फील करने लगा, इवन पहले से वर्स फील करने लगा। अच्छा महसूस किया था उसने कुछ दिनों पहले, पर लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उसका ट्रीटमेंट बढ़ता गया और आगे बढ़ता गया, वह वर्स महसूस करने लगा। यह भी बता देना चाहता हूँ, इस बीच उसने साइकोथेरेपी अटेंड नहीं करी थी, सिर्फ और सिर्फ दवाइयों पे ही अपने आप को संभाले रख रहा था, जिससे वह संभल तो पा नहीं रहा था। हुआ ये कि उसका इसी तरह से दवाइयों का खाना और घर के अंदर बंद रहना, यह सब चीज़ें उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती जा रही थी अपने जीवन को व्यवस्थित करने के लिए। फिर उसे कहीं से पता चला कि डिप्रेशन का इलाज नेचुरल तरीके से भी किया जा सकता है, और उसने कहना चाहिए कि उस दिशा में अपना एक कदम आगे बढ़ाया। जब आगे बढ़ाया तो उसने मोबाइल का यूज़ करना शुरू किया। यहाँ पर एक बात मैं बहुत गौर से कह देना चाहता हूँ, मोबाइल इंटरनेट बहुत ही गजब की चीज़ है अगर उसका आप सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। सही मतलब कहना चाहिए ना, एक ऐसी चीज अगर जिसका इस्तेमाल व्यक्ति ने समझदारी से कर लिया, उसका जीवन सफल हो जाएगा और वह सफलता के कदम पे आगे बढ़ता जाएगा और एक दिन अपनी मंजिल को पा लेगा। तो उसने जो मोबाइल था उसका यूज़ किया और उस मोबाइल के ज़रिए उसने
सर्च करना शुरू किया कि डिप्रेशन को नेचुरल तरीके से किस तरह से ठीक कर सकते हैं। तरह तरह के वीडियोस उसने देखे और फिर एक समय के बाद वह सिर्फ वीडियो देखता। देखिए, वीडियो देखते समय उसको अच्छा लगता था कि हाँ ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। अब उसका काम क्या रह गया? सिर्फ वीडियो देखने का रह गया। मतलब एक शॉर्ट टर्म रिवार्ड उसकी ज़िंदगी में आ गया कि जब भी वह डिप्रेशन के नेचुरल तरीके के बारे में देखता और समझता कि हाँ वॉकिंग करने से ठीक हो जाएगा, मेडिटेशन करने से ठीक हो जाएगा, ठीक है, और तरह तरह के योगा प्राणायाम करने से ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरे दोस्त सिर्फ वह देखता रह गया और हालांकि उसके थोड़ा सा सुधार आया उसके रवैये में, उसके जीवन में, पर लेकिन थोड़े दिन के बाद वह भी लुप्त होने लगा। अब इसका कारण बता सकते हैं क्या हो सकता है? इसका कारण यह हो सकता है कि जब वह रेगुलर से मोटिवेशनल वीडियो देख रहा था या नेचुरल तरीके से कैसे ठीक होते हैं यह देख रहा था, तो उस समय वह सिर्फ देख रहा था और उसके विषय में वह कुछ कर नहीं रहा था। मतलब समझ रहे कि जो चीज़ उसमें बताई जा रही थी उसको वह अपनाने की जगह सिर्फ देखकर और रख दे रहा था। तो ऐसे में हो क्या रहा था कि बस मतलब जब उसको चीज़ को अप्लाई नहीं किया उसने, तो ऐसे में उसका जो ब्रेन है वह भी समझने लगा ये सब फालतू की चीज़ें हैं, यह सब इससे कुछ नहीं होगा, और वो कहीं ना कहीं और भी डिप्रेस्ड होने लगा और उसको यह समझ में आने लगा कि शायद इनसे कुछ नहीं होगा और वह थोड़ा सा हताश और महसूस करने लगा। लेकिन एक जो सर्चिंग की आदत थी उसकी ज़िंदगी में वो पड़ गई और सर्च करते करते उसमें एक वीडियो देखता है वह कि ज्ञान इकट्ठा करने से कुछ नहीं होता और अगर आपको डिप्रेशन को ठीक करना है तो अपने आप को बिल्कुल कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और अपने आप को बहुत मजबूत और कुछ उसूलों और कुछ नियमों में बांधना पड़ेगा। हाँ दोस्तों, तो उसने वह वीडियो देखी, वह वीडियो हमारा ही था और जब उसने उस चीज़ को समझा कि हम कितना भी ज्ञान इकट्ठा कर लें, चाहे कुछ भी सोच लें, कुछ भी विचार लें, जब तक उसको ज़िंदगी में उतारेंगे नहीं, उसका इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तब तक दुनिया की कोई भी चीज़ आपको फ़ायदा नहीं पहुंचा सकती। ठीक इसी तरह से एक उदाहरण से समझाता हूं कि मान लीजिए एक भीषण रोग है और उसकी दवाई है, इस दुनिया में उपलब्ध है और आप खुश हो गए कि दवाई है, बहुत मज़ा आ गया। लेकिन एक बात बताइए, दवाई के विषय में जानने से क्या वह आपका भीषण रोग ठीक हो जाएगा? बताइए मुझे। एक बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों। और मैं इसी तरह से ही अपने वॉकिंग के दौरान, क्योंकि मुझे समय मिलता नहीं है ज़्यादा, तो मैं अपना जो एक कीमती वक्त है जो वॉकिंग के दौरान, जिसमें हालांकि एकदम शांत तरीके से घूमना चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि इस टाइम का यूटिलाइजेशन किया जाना चाहिए आप लोगों के लिए, और यही एक माध्यम है जिससे मैं आप लोगों से रेगुलरली जुड़ सकता हूँ। तो आप एक बात बताइए मुझसे कि क्या भीषण रोग की दवाई के विषय में जानने से आपका भीषण रोग ठीक हो सकता है? हो सकता है? कदापि नहीं, क्योंकि जानना ही सब कुछ नहीं है। जब आप उस मेडिसिन को लेकर आएंगे, खरीद के रख लेंगे, अब बताइए खरीद के रख लेने से कुछ होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसी तरह से उस व्यक्ति ने क्या किया, तरह तरह के ज्ञान इकट्ठा किया, नेचुरल तरीके से कैसे ठीक होते हैं, क्या होता है, पर उसके लिए उसने प्रयत्न नहीं किया, उसके लिए उसने मेहनत नहीं करी और फिर उसे लगने लगा कि यह सब व्यर्थ की बातें हैं, जबकि यह व्यर्थ की बातें नहीं है, है ना। ठीक इसी तरह से जब वह भीषण रोग की दवा आप लेकर आते हैं और जब आप उसे ग्रहण करते हैं, जब उसे खाते हैं, तब जाके आप अच्छे से ठीक हो पाते हैं और वह दवाई भी आपके अंदर इफेक्ट लाती है ना। तो इस तरह से आपका जो वह भीषण रोग है वह ठीक होने लगता है। मतलब ज्ञान कितना भी इकट्ठा कर लो, वह व्यर्थ ही है जब तक आप उसको जिंदगी में उतारे ना और उसको अपने जीवन में अपना के आगे बढ़े ना। तो मैं सिर्फ सभी डिप्रेशन वाले, एंजाइटी वाले, फोबिया वाले, ओसीडी वाले, इन सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि ज्ञान तो आपने बहुत इकट्ठा कर लिया, अब उसे हिम्मत के साथ, धैर्यता के साथ, साहस के साथ उसे जिंदगी में
धीरे धीरे अपनाने की कोशिश करें। कई लोगों को ज़िंदगी में बदलाव करना बहुत कठिन महसूस होता है, लेकिन दोस्त, ज़िंदगी में बदलाव ही आपकी तरक्की के रास्ते खोलता है। तो मैं यह नहीं कहता कि आप एकदम से बदल जाइए, लेकिन एकदम से बदलना ही अच्छा होता है। लेकिन फिर भी जिन लोगों को तकलीफ महसूस होती है, वह धीरे धीरे करके अपनी ज़िंदगी में सुधार लाइए और अपनी हर तरह की परेशानी से बाहर आइए। फिर उस व्यक्ति ने जब हमारा वीडियो देखा और हमने कहा कि थोड़ी सी दृढ़ता लानी पड़ेगी, थोड़ा सा संकल्प शक्ति को जगाना पड़ेगा और आप अपनी किसी भी प्रकार की बीमारी से बाहर आ सकते हैं, तो ठीक उसने वैसा ही किया। उसने अपनी ज़िंदगी में उसूल बनाए, नियम बनाए और दृढ़ता के साथ अपने डिप्रेशन को ठीक करने में लग गया। और चमत्कार देखिए दोस्तों, जो आज तक सालों से नहीं हुआ था, वह 3 महीने के अंदर वह पूर्ण रूप से डिप्रेशन से ठीक हो गया और ज़िंदगी में खुश रहने लगा और दूसरों को भी मोटिवेट करने लगा। तो कैसी लगी यह वीडियो? और मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, और यह भी आशा करता हूँ कि इस वीडियो को आप जितने लोगों तक पहुँचा पाएँ, जितने लोगों को शेयर कर पाएँ, उतना ही ज़्यादा अच्छा है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।